नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल सेना मुख्यालय की ओर से जो लेटर एक मुझे मिला था, सेना रैली भर्ती से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जो मैंने एक आरटीआई के तहत सेना मुख्यालय से मांगी थी, उस लेटर को मैंने आपसे साझा किया और उस लेटर में तमाम जो जानकारी थी वो मैंने आपसे साझा की और बताया कि सेना मुख्यालय अब किसी भी प्रकार से देश में सेना रैली भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के उम्र में छूट में देने के मामले में बिल्कुल भी सहमत नहीं दिख रहा है। जी हाँ साथियों, वो लेटर आपने देखा जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि हम मिनिमम एज 17.5 रख रहे हैं, तो अब हम 21 से ज़्यादा किसी भी प्रकार एज में छूट देने के कोविड-19 के दौरान जो भर्तियां नहीं हुई है उसके मूड में नहीं है। और हमारा संगठन के तौर पे जो भर्ती होती है उसमें जितनी भी रैली भर्तियां आएगी उसमें कहीं भी हम एज में छूट देने के विचार में नहीं है। जी हाँ साथियों, उसके बाद सवालों की झड़ी लग गई। बहुत सारे साथियों ने की कि सर आपके पास ऐसे लेटर क्यों आते हैं, आपके पास भी वो लेटर क्यों आया, क्योंकि आरटीई तो पूरे भारत में कई लोगों ने फाइल की थी। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि आरटीई कोई भी फाइल कर सकता है। 2005 जो आपका आरटीई एक्ट है उसके तहत राइट्स टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप किसी भी प्रकार की सूचना किसी भी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। तो उसके तहत बहुत सारे साथियों ने आरटीई फाइल की, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैंने कई आरटीई को रीड की जो हमारे इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, उन भाइयों की आरटीआई को मैंने देखा तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है। कई युवा सही तरीके से जानकारी संलग्न नहीं करते, तो उसके बारे में यही बताया जाता है कि कोविड के चलते भी सब कुछ है वो साझा नहीं किया जा सकता, उसके चलते है वो पोस्टपोन किया गया है। लेकिन जो मैंने आरटीई लगाई, मैंने उसमें कहा कि 2 साल गुजर गए, रिलेशन की भर्तियां हो रही है, इन बच्चों को आप भर्ती में मौका नहीं दे रहे हैं, आखिरकार कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन कल जो रिप्लाई आई वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, आपको पता है आपके लिए बहुत ज़्यादा टूटने जैसा है। और जो साथी यकीन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक बात नोट कीजिए कि कभी भी आरटीई के अंदर जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो कभी भी झूठ साझा नहीं की जाती है। और एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी आरटीई के तहत आपको बता रहा है कि हम सेना रैली भर्ती में कोविड-19 के दौरान जहां भर्तियां नहीं हुई है, जो युवा मांग कर रहे हैं सेना रैली भर्ती की कि देश में उनको 2 साल की छूट दी जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें पेंच अटकता नज़र आ रहा है। अब इसमें बहुत सारे साथियों के क्वेश्चंस आए इंडियन आर्मी में एग्ज़ाम को लेके। देखिए, जब से 24 और 25 फरवरी को जो थिएटर कमांड की जो मीटिंग हुई है पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वाधान में, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये बातें हैं वो लगातार निरस्तता की ओर जा रही है। लेकिन पॉजिटिव खबर आ जाती है कि जब मई में आपको सेना रैली भर्ती शुरू करवानी है तो आप मार्च में एग्ज़ाम नहीं लोगे तो कब लोगे? आपको बाद में ज्वाइनिंग देनी है, उनके वापस आपको पता है वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है, मेडिकल की प्रोसीजर को भी बातें आ रही है कि फॉलो किया जाएगा। तो आखिरकार आप फिर करवाओगे कब कंडक्ट? कहीं ना कहीं ये भी है। तो अप्रोक्स डेट है वो जो मैंने मार्च का आपको शेड्यूल बताया, कहीं ना कहीं आप उसको मान के तैयारी करें, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार के अधिकारी ने इस बात को मानने से इनकार किया है कि क्योंकि उनको पता है कि जब भर्तियां आने वाले महीनों में कंडक्ट होनी है तो फिर एग्ज़ाम तो मार्च और अप्रैल स्टार्टिंग में होना संभावित है, जो एक तरीके से अनऑफिशियल आपको पता है कई सेना के आला अधिकारी बता चुके हैं। अब एयरफोर्स वाले जो भाई, एक मुझे मैसेज मिला एयरफोर्स के, काफ़ी इन मामलों के जानकार है और जो आपके पता है कि प्रोग्रामिनेशंस में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनके माध्यम से कि एयरफोर्स वाले जो भाई है उन्होंने मुझे ये बताया कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि अब जो विचार करिए इंडियन एयरफोर्स वो चाहती है कि इतने दिन 2 बेंच निकाले जाते थे, अब 2 की जगह 3 बेंच निकालने की प्लानिंग में है इंडियन एयरफोर्स। मतलब आपकी जो ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग वो पहले 6 महीने की होती थी, अब ये 4 महीने की होती है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये हमेशा के लिए ये फॉर्मूला लागू होगा, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के 2-4 बेंच ऐसे निकाले जा सकते हैं। जब कंडीशंस राइट चलेगी तो कहीं ना कहीं वापस वो 6 महीने वाला फॉर्मूला है वो वापस लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी की जो भर्तियां हैं उसको लेके साथी लगातार कमेंट्स करते हैं, सर मेरठ की कब होगी, वाराणसी की कब होगी, पश्चिम बंगाल से साथी मैसेज करते हैं पंजाब की भर्तियां कब होगी। देखिए, आप सब जानते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप जानकारी रखते हैं तो मार्च एक ऐसा महीना होता है जब सेना रैली भर्तियों का पूरा टेंटेटिव शेड्यूल है वो इस महीने में जारी किया जाता है। पिछले 2 साल से ये स्थिति काफ़ी चरमराई हुई है, क्योंकि कोविड के चलते सब तरीके से डिले किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि इस महीने में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को लेके और आपके जो सेना रैली भर्ती होने को जो मुद्दा है उसके लिए कहीं ना कहीं अपडेट है वो इस महीने में आपको मिल सकती है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिरकार उम्र में अगर छूट नहीं दी जाएगी तो हम क्या करें? देखिए, हमने बहुत प्रयास किया है और आप ये समझते हैं कि अकेला कोई भी प्रयास है, आपको पता है उसमें थोड़ी सी गिरावट आ जाती है जब उसको किसी प्रकार का कहीं साथ ना मिले, लाइक कुछ भी हम बोलें। तो हम सब मिलके कोशिश करें, संगठन में शक्ति वाले अगर उस एंगल से देखें तो हम सब मिलके कोशिश करें, तो ये थोड़ा सा अभी भी ये हमारे हाथ की बात हो सकती है। क्योंकि मैंने
इस मामले में कई जानकारों से जब राय सलाह मशविरा ली कि सर ये तो फाइनली हो गया, उम्र में तो छूट मिलना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जब ये लेटर आपको मिला है, ये ऑथेंटिक लेटर है, जो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 100% एकदम सही है, दावे के साथ कह रहा हूँ। जो RTI 2005 एक्ट के तहत मैंने सूचना मांगी थी, उसके तहत मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। सो ये एक न्यूज़ थी, तो हम कोशिश करें एक बार जो भी हमारे सेंटर में मिनिस्टर बैठे, देखिए पार्लियामेंट सांसद बहुत है तो थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो नुमाइंदे हैं उनके हाथ में ये सब चीज़ें होती है। सेंटर की भर्तियों का मामला है, क्योंकि कई स्टेट्स इसके लिए हामी भर चुके हैं। देश में कई 5 स्टेट्स है जहां सेंटर की जगह स्टेट की जो वैकेंसीज़ है उसमें उम्र में छूट देने को लेकर उन्होंने हामी भरी है। तो ये बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं है, अगर हम कोशिश करें तो ये हो सकता है। कोशिश कीजिए और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप इसके लिए अलग तरीके से प्रयत्न करेंगे, संगठन बनाइए और संगठन के माध्यम से कहीं ना कहीं जो एकेडमी संचालक है या बात करें जिनके पास अच्छी पॉपुलेशन मतलब अच्छे लोग, अच्छी कम्युनिटी है, तो वो लोग इसको एक संगठन के रूप में एक प्लानिंग तैयार करें, उसके साथ हम लोग ज़रूर जुड़ेंगे, अच्छे दिल से सपोर्ट करेंगे ताकि युवाओं का ये मामला कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के दायरे में ला जा सके। साथियों, आप देख रहे थे डी आर्मी पॉइंट, अपने मेज़बान धनेश को दीजिए इजाज़त। वीडियो से किसी भी प्रकार का रिलेटिव क्वेश्चन हो, सुझाव हो, मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए और आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपका लाइव सेशन बनाएंगे, उसके अंदर जो भी आपके सवाल है उनका रिप्लाई करने का प्रयास रहेगा। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।